हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। कल हमने एक्सरसाइज 15.1 के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ये बोलता है कि 40 इंजीनियर्स के घर से लेके उनके काम करने की जगह की डिस्टेंस मेज़र की गई है किलोमीटर के अंदर। तो ये 40 इंजीनियर्स के घर से लेके उनके ऑफिस तक की डिस्टेंस है। किसी की 5 किलोमीटर, किसी की 3 किलोमीटर, किसी की 10। तो ऐसे ये 40 इंजीनियर्स की दी हुई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 7 किलोमीटर की। मतलब कि इंजीनियर का जो घर है उसके ऑफिस से कितने डिस्टेंस पे है? 7 किलोमीटर से कम पे। तो कम पे है, इसने बोला सिर्फ लेस देन, तो हम इसके अंदर 7 वाला काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 7 से कम वाला ही लेंगे। तो काउंट करो 7 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, दोबारा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं? 9। तो हमारे पास E1 की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 9/40। हमारे पास 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके घर की डिस्टेंस उनके ऑफिस से 7 किलोमीटर कम है। सेकंड पॉइंट बोलता है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के इक्वल भी और उससे ज़्यादा भी। इक्वल भी बोल रहा है तो मतलब कम वाले तो हमने काउंट कर लिए थे, कितने थे? 9। तो बचे हुए की सबकी डिस्टेंस 7 या उससे ज़्यादा ही होगी। तो हम निकालेंगे 31। 40 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31 इंजीनियर्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी हमारी? 31/40। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि उसके काम करने की जगह से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर उसका घर होना चाहिए। तो आधा किलोमीटर दूर के लिए क्या आपके पास कोई भी डाटा ऐसा अवेलेबल है जो आधा किलोमीटर के अंदर आता हो? हाफ किलोमीटर तो आई थिंक कोई भी नहीं है, सारे के सारे या दो या दो से ज़्यादा ही हैं। तो हाफ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 0/40 इक्वल टू 0। मतलब इस बात की हम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास हाफ किलोमीटर का कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। मैंने 9 और 10 एक्टिविटी के लिए छोड़ दिया क्योंकि एक्टिविटी ही दी हुई है ना बुक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है? हमने 11 बैग्स लिए व्हीट फ्लोर के, गेहूं के आटे के, जिनके ऊपर मार्क है 5 kg का, कि उनके अंदर सिर्फ 5 kg ही आटा है। लेकिन एक्चुअल में उनका जो वेट है वो अलग है, मतलब किसी के अंदर 5 किलो से कम है तो किसी के अंदर 5 किलो से ज़्यादा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 5 kg की, कि उन बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनका वेट 5 किलो से ज़्यादा है। तो 5 kg से ज़्यादा वाले, मोर देन बोलना है, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू नहीं बोला तो हम 5 वाले नहीं लेंगे, मतलब 5 वाला ये और ये नहीं ले। ज़्यादा वाले देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल बैग्स हुए हमारे पास 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/11। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ये बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने मेज़र की 30 डेज़ तक, और एक डाटा प्रिपेयर किया ये वाला। मतलब फर्स्ट डे सल्फर डाइऑक्साइड इतनी थी, सेकंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी। इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो इस इंटरवल के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब इस इतना ही हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होना चाहिए, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। और एक चीज़ और नोट करना, हम इंटरवल जब भी देखते हैं तो उसका फर्स्ट जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम इंक्लूड करते हैं और इसको एक्सक्लूड, मतलब इसको हम काउंट नहीं करते। अगर 0.12 है तो उसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ काउंट करो 0.12 से लेके 0.16 तक कितनी सल्फर डाइऑक्साइड थी, कितने दिन थी। तो
हमने अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमें सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 0.12 एंड 0.13, और कहीं भी अगर आप देखोगे तो इस इंटरवल से बाहर ही मिलेगा। तो हमारे पास कितने दिन ये इंटरवल रहा, सिर्फ 2 डेज़। टोटल डेज़ कितने, 30। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 2/30। इसको 2 से कट करेंगे तो 1/15 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि क्लास 8th के हमने 30 स्टूडेंट्स लिए हैं, 30 स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप देखा गया क्या है। किसी का ए, किसी का बी, ओ, ए बी, ऐसे ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कोई भी बच्चा चूज़ किया गया उसकी प्रोबेबिलिटी थी ए बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ए बी ग्रुप वाले बच्चे चूज, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। टोटल स्टूडेंट्स 30, 3 स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप ए बी वाले, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/30। इसको हमने 3 से ही कट कर दिया। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही साथ आप एनरोल भी करना खुद को टीचमिंट ऐप पे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच।